मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम गनर होता है और वो एक फेस्टिवल देखने जाता है और इसके लिए ये सब कुछ नया होता है क्योंकि ये सब कुछ वो पहली बार देख रहा होता है। वो इसलिए देखने जाता है कि वो इस मूवमेंट को फील कर सके और फेस्टिवल देखने के बाद वो घर आता है। वहाँ पे जो कुछ उसने देखा होता है वही कुछ अपनी डायरी पे राइट करता है। गनर वहाँ पे एक लड़की और लड़के को भी देखता है जिसे वो अपनी डायरी पे ड्रा करता है। यहाँ पे हमें पता चलता है गनर को फैशन स्टोरी का कितना शौक है और इसलिए वो बचपन से ही अकेला है और इन बुक से बहुत ज़्यादा अटैच है और साथ में अच्छी पेंटिंग भी बनाता है। हमें पता चलता है गनर की मॉम मैरी को कैंसर है, की वजह से उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती और इसके फादर बाहर ड्यूटी पे रहते हैं। कि इसका मतलब कि गनर के पास कोई भी नहीं होता और वो अकेला होता है और उसकी दोस्त बुक्स ही हो जाती हैं। और जब ये सारी फैमिली खाने में मसरूफ़ होती है तभी वो गनर बुक्स में मसरूफ़ होता है। फिर गनर का डैडी इसे खाना खाने को बोलता है और फिर वो स्कूल की पढ़ाई के बारे में भी पूछता है जिससे गनर बोलता है कि ये सब कुछ ठीक चल रहा है। और गनर की माम फेस्टिवल के बारे में पूछती है कि तुम कहाँ पे गए थे और वो कहता है कि वो एक कहानी लिख रहा है जिसमें वो डिटेक्टिव का रोल कवर कर रहा है, जिस पर इसके डैडी से समझाते हैं कि वो आइंदा ऐसी जगहों पर ना जाए। और एक रात गनर की डैड और मॉम दोनों आपस में झगड़ रहे होते हैं जिस पर गनर के डैडी अपनी बीवी की परेशानी में होते हैं। और थोड़ी देर बाद गनर की मॉम इसे समझाती है कि आपके डैडी आपको बहुत प्यार करते हैं। और अगली सुबह एडम गनर के पास आ रहा होता है और उसे सुबह सुबह खेलने को बोलता है क्योंकि वो आपस में थोड़े नाराज थे। और अचानक गनर की पेंटिंग पर इसका पैर आ जाता है और गनर एडम का गुस्सा कर जाता है और बोलता है कि आपने मेरी कमेंट बुक खराब कर दी। और बाद में हम देखते हैं कि गनर की मॉम की तबीयत ठीक नहीं और घर पे डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर इसे जवाब दे देता है जिस पर गनर बहुत परेशान होता है और वो एक लाइब्रेरी में जाता है और वहाँ पर अपनी मॉम के इलाज के लिए किताबें ढूंढता है और वो अपनी मॉम को ठीक करने के लिए काफ़ी रिसर्च करता है। और फिर उसे अचानक एक वाटरमैन बुक का याद आता है क्योंकि वाटरमैन एक भूत था जो कि किसी भी इंसान को ठीक कर सकता था और किसी भी इंसान को ठीक कर सकता था चाहे वो कितना भी बीमार हो। गनर इस लेडी से पूछता है कि वाटरमैन के बारे में आप क्या जानती हो। वो गनर को बताती है कि वाटरमैन की कहानी तो सच है लेकिन ये नहीं पता वो कहाँ रहता है वो और क्या है। और गनर अपनी माम को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था और वो इसकी बीमारी के लिए काफ़ी रिसर्च करता है। तब एक लड़की दावा करती है कि उसने वाटरमैन को देखा है, इसलिए गनर उसको मिलने का डिसाइड करता है। अब गनर उस लड़की को मिलता है और पूछता है कि आप कैसे वाटरमैन को मिली, मैं आपका कैसे यकीन कर लूं। और इस पर वो अपनी गर्दन का निशान दिखाती है और उसे बोलती है ये मुझे तब लगा था जब मैं वाटरमैन को मिली थी। और इस लड़की का नाम जोई होता है जो वाटरमैन की कहानी का सुनाकर बच्चों से पैसे लेती है। और अब गनर आर्थरमैन के पास जाता है और वाटरमैन का पूछता है और आर्थरमैन इसे बताता है कि वाटरमैन एक आदमी था और खुदाई किया करता था। खुदाई करते हुए उसे एक चमकता हुआ पत्थर मिलता है और वो इसे अपने पास रख लेता है। और एक दिन गांव का डैम टूट गया और सभी लोग मारे गए सिवाय इसके जिसके पास वो चमकता हुआ पत्थर था। और तभी से वो अपनी मरी हुई बीवी को ढूंढ रहा है ताकि वो इसको जिंदा कर सके। वाटरमैन मरे हुए जानवरों को भी जिंदा किया करता था। आर्थर इसको एक मैप देता है जिससे वो वाटरमैन को ढूंढ सकता है। गनर अपने घर आता है और जमा किए हुए पैसे भी साथ ले जाता है और जोई से मदद मांगने के लिए चला जाता है। डील डन होने के बाद गनर से वो लड़की पैसे लेती है क्योंकि पैसों की एवज उसने गनर को वाटरमैन तक पहुंचाना होता है। वाटरमैन की तरफ जाते हुए वो रास्ते में खाना लेते हैं। अब आर्थर के दिए गए मैप को मद्देनजर रखकर रास्ता पकड़ लेते हैं और वाटरमैन को ढूंढते हैं। एक जगह वो रास्ते में आग लगाकर बैठ जाते हैं और बातें करते हैं और जो इसे यकीन दिलाती है कि वो इस जंगल में है। और उस रात गनर को चमकता हुआ एक स्टोन भी मिलता है और सुबह जब एडम जागता है तो वो गनर के रूम में जाने लगता है लेकिन वो एकदम से हट जाता है वो इसलिए कि शायद वो सोचता है कि गनर सो रहा है। अब एडम को चैन नहीं आता और फिर वो दोबारा से इसके कमरे में जाता है जहाँ उसको एक चिट्ठी मिलती है जिस पर लिखा होता है कि मैं अपनी मॉम को ठीक करने के लिए वाटरमैन को ढूंढने जा रहा हूँ। और एडम भागकर पुलिस स्टेशन में जाता है और गनर की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाता है और वो चिट्ठी भी इसे देता है। और गनर की मॉम की हालत बहुत खराब थी इसलिए वो बिस्तर पर ही थी और उससे गनर का नहीं पता चलता। अब एडम अपनी बीवी को देखता है और अचानक इसे बच्चों की आवाजें आती हैं। वो इनसे गनर के बारे में पूछता है लेकिन वो मजाक में कहते हैं कि उसे वाटरमैन उठाकर ले गया है और वहाँ से चले जाते हैं। अब गनर और जोई
अपना सामान उठाते हैं और जंगल की तरफ बढ़ते हैं और वो देखते हैं कि एक जगह बर्फबारी हो रही है। वो परेशान हो गए थे क्योंकि ये अभी तो जुलाई का महीना था और इधर गन्नर की मॉम को भी पता चल गया था। और एडम अपनी बीवी को दिलासा देता है और उसे बोलता है कि वो गन्नर को लाजमी लेके आएगा। अब वो पूरे शहर में पोस्टर लगवा देता है जिससे इसकी आगाही हो सके कि वो कहाँ पे है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि जोई नाम की एक लड़की से वो जंगल में गया है और थोड़ी देर में मैरी को गन्नर का फोन आता है और वो इसे बोलता है कि हम जंगल में हैं। जिस नंबर से कॉल आती है एडम ये नंबर पुलिस वालों को दे देता है और ये नंबर जोई का होता है। पुलिस इनके पेरेंट्स को कॉल करते हैं और वो इसे बताते हैं जंगल में बहुत बड़ी आग लगी हुई है जिसकी वजह से सारी नफरी आग बुझाने में मसरूफ है। और एडम अब खुद जंगल में जाने का फैसला करता है। एडम आर्थर से पूछता है और वो वहीं सेम नक्शा उसे बता देता है और एडम जंगल की तरफ रवाना हो जाता है। और अब गन्नर जोई से पूछता है कि वाटरमैन किधर है, जिससे वो इसे बोलती है कि वो इधर ही है और आप खुद इसे ढूंढो और मैं घर जाना चाहती हूँ। अब गन्नर और जोई की आपस में बहस हो जाती है और वो लहदा हो जाते हैं। आगे बढ़ते हुए गन्नर को एक झोंपड़ी दिखाई देती है। वो इसके अंदर जाता है और अचानक बाहर से आवाज आती है और वो नीचे बिस्तर की तरफ छुप जाता है। और अब वाटरमैन को पता था कि गन्नर कहाँ पे छुपा है और वो इसको बाहर बुलाता है। अब गन्नर इससे अपनी मॉम के लिए मदद मांगता है। वाटरमैन की शक्ल बहुत ही खौफनाक थी, इसीलिए गन्नर डर जाता है और वाटरमैन गन्नर को बताता है कि मेरा अमर होना सबसे ज्यादा मुसीबत की बात है क्योंकि मेरी बीवी मेरे पास नहीं है। वो आपस में बातें कर रहे होते हैं और अचानक बाहर से जोई की आवाज आती है। वाटरमैन गन्नर को बोलता है कि अगर वो इसे जोई दे दे तो वो इसको पत्थर दे देगा जिससे वो अपनी मॉम ठीक कर सकेगा। लेकिन गन्नर को अब एहसास होता है कि वाटरमैन उसी की ही कॉपी है और ये रियल नहीं है और ये इसकी ही बनाई गई दुनिया है। और गन्नर अचानक जोई को मिलता है और जोई बताती है कि मैंने ये सब कुछ झूठ बोला था और बोलती है कि मैंने वाटरमैन को आज तक नहीं देखा और जो गर्दन पर कट है वो इसके बाप की वजह से है क्योंकि वो शराब पीकर इसे मारता था। वो गन्नर से माफी मांगती है और इनकी आपस में दोस्ती हो जाती है। और अचानक एडम भी इनको ढूंढते हुए वहाँ पे आ जाता है और आग ज्यादा फैलने की वजह से एडम जोई और गन्नर को लेकर वहाँ से भाग जाता है। मैरी बाहर बैठी गन्नर का इंतजार कर रही थी और अचानक गन्नर वहाँ आकर अपनी मॉम को मिलता है और वादा करता है कि मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अब एडम और गन्नर पुलिस के खिलाफ जोई के बाप की कंप्लेन करते हैं क्योंकि वो इसे मारता था और कंप्लेन के बाद जोई को अपने घर में ले आते हैं। और अब जोई इनकी फैमिली का हिस्सा बन चुकी थी और गन्नर को हमेशा पेंटिंग का ही शौक था और इसलिए वो जोई को भी पेंटिंग सिखा देता है। और इसी के साथ वो नीचे सब बैठकर खाना खाते हैं। इस पर मूवी एंड हो जाती है।